आज मेरा ट्रेडिंग रेंज का डे 47 जिसको मैंने 300 लेवल से स्टार्ट किया था। एंड अगर आपको जानना हो कि मेरा प्रीवियस ट्रेड से में क्या हुआ तो सिंपली चैलेंज सीरीज का प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो। तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आज के लिए मैं क्या प्लान बना हुआ है। मार्केट ने पिछले 2 दिनों में जिस टाइप में मूव दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरा आज यहाँ पे सेलिंग में प्लान बना हुआ है। अब सेलिंग में यहाँ पे इसलिए ना क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रनिंग में काम करता हूँ, तो जिस साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा दिखेंगे मैं उसी साइड ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ। तो मेरे यहाँ पे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे बायर का क्वांटिटी ज्यादा होगा सेलर के मुकाबले, और वो भी कोई अच्छे वाले बायर नहीं, यहाँ पे बस रिटेलर का पोजीशन मुझको ज्यादा दिख रहा है। और आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी तो लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे सेलिंग भी तो हुआ होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे इतना रिवर्स कर गया, तो यहाँ पे जितने सेलर्स होंगे वो तो निकल गए होंगे। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं था सेलर्स का, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कल खुला, फिर यहाँ पे सेलिंग में गया, फिर वापस से पूरा रिवर्स हो गया। तो फिर यहाँ पे भी जो रैंडमली सेलिंग किया होगा इस मोमेंटम को देख के, तो वो भी यहाँ पे इस ऑफसेट मोमेंटम में निकल गया होगा। और बचा बस यहाँ पे इतना वाला पोर्शन, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली सेलर्स आए ही होंगे। बट सेलर्स का तो बस यहाँ पे इतना ही रेंज है ना, तो कितना ही यहाँ पे ऊपर जा पाएगा यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके। बट इसी के कंपैरिजन में अगर बायर्स का देखें तो यहाँ पे बायर्स भी घुसे हुए हैं, फिर यहाँ पे भी बायर्स घुसे हुए हैं, और यहाँ पे तो बायर्स है ही। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेलर्स बस इतने क्वांटिटी में है और यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। इसलिए हम लोग का मेन फोकस इन्हीं बायर्स की स्टॉप लॉसेस पे है। तो मार्केट यहाँ पे इन लोग का स्टॉप लॉस हिट करेगा तो सेलिंग साइड में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। अब ये तो मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, मार्केट कुछ अलग करेगा, यहाँ पे अप साइड चला गया है फिर एकदम डाउन साइड चला गया, तो वो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट यहाँ पे अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना पड़ेगा ना। और कल मैंने जो बात यहाँ पे बोला हुआ था वो भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है कि जैसे भी यहाँ पे साइडवेज होने का डर हो सकता है, जैसे मैंने कल बोला हुआ था। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ पे अभी सेंटर में इसके ट्रेड कर रहा है पूरे लेंथ के, और उसी के ऊपर से यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से कॉल राइट होना स्टार्ट हो गया होगा और यहाँ से पुट राइट होना स्टार्ट हो जाएगा, और मार्केट बस इसी रेंज के अंदर में यहाँ पे फंस के रह जाएगा। तो अभी भी इस रेंज के बाहर तो मार्केट निकला नहीं है, जब निकल जाएगा तभी यहाँ पे अच्छा मोमेंटम दे पाएगा मार्केट। मार्केट का यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ पे प्री ओपनिंग हो चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताने का सोच ही रहा था कि मार्केट आज गैप डाउन दे सकता है, बट मार्केट का कुछ देर में ओपनिंग होने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि प्री ओपनिंग के बाद ही बता दूंगा। अब यहाँ पे नेगेटिव इसलिए खुला हुआ है ना क्योंकि यहाँ पे यूएस में कल न्यूज सब था। एक तो था कि कल यहाँ पे फेड का अनाउंसमेंट होने वाला था, बट वहाँ पे उतना कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं हुआ है, न्यूट्रल ही था वो वाला न्यूज। बट कल एक और चीज हुआ था कि इंडिया के लिए यूएस ने यहाँ पे टैरिफ अनाउंस कर दिया है, जो कि 25% रखा गया है। तो बस मैं यहाँ पे जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इसी चीज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव बिहेव करने का ट्राई कर रहा है। तो अब बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग कैसे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया है ना, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे सब के सब यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। तो मार्केट का यहाँ पे खुलते ही ऊपर जा रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट देके जब इसका फेलियर में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। या तो यहाँ से खुलते ही नीचे आए और ये जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, तब भी यहाँ पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो बस यही तो सिनेरियो बन रहा है मार्केट में सेलिंग करने के लिए। अब देखते हैं मार्केट किस टाइम में मोमेंटम देता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। इस ट्रेड का यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का साइड में चार्ट ओपन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझको बताना है। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे एंट्री क्यों किया था। तो यहाँ पे एंट्री मैंने अपने फर्स्ट क्राइटेरिया के बेसिस में लिया हुआ था, जहाँ पे मैंने सिंपली बोला हुआ था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट देके जब उसका फेलियर में कन्वर्ट करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। तो बस मार्केट यहाँ पे एक्जैक्टली वही कर रहा था, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया। और इस ट्रेड का टारगेट मैंने यहाँ पे स्टेलो के आसपास सोच के रखा हुआ था और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, तो मैंने सोचा था यहीं पे आ जाएगा तो निकल जाऊंगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि मैं यहाँ पे सेंसेक्स के चार्ट के साथ साथ बैंक निफ्टी का और निफ्टी का भी चार्ट को मॉनिटर करता हूँ। तो यहाँ पे तीनों इंडेक्स में काफी अच्छा यहाँ पे सेटअप बन चुका था सेलिंग साइड के लिए, और तीनों ही इंडेक्स यहाँ पे सेलिंग में तो जाने का ट्राई कर रहे थे, बट यहाँ पे चॉपी टाइप का भी बिहेव कर रहा था। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। एंड जब मार्केट ने यहाँ पे एक्चुअल मोमेंटम देना स्टार्ट किया तो मुझको लगा कि अब मार्केट यहाँ पे टारगेट दे देगा इजीली। बट यहाँ पे क्या होने लग गया कि सेंसेक्स और निफ्टी तो उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं कर रहे थे यहाँ पे नीचे के साइड, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे करने लग गया और लो का भी ब्रेक डाउन कर दिया और सपोर्ट के आसपास भी आ गया, और यहाँ पे मेन सपोर्ट के आसपास आके यहीं से सब लोग रिवर्स करना स्टार्ट कर दिए। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम दिया नीचे के साइड, बट यहाँ पे सेंसेक्स ने बस इतना ही मोमेंटम दिया और निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हाल था। अब जिस टाइप का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ रहा था, बट यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स में आया ही नहीं।
और मार्केट कुछ खास यहाँ पे टारगेट भी नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे बीच में था, तो बीच में यहाँ पे निकलना मुझको थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। तो बस अब यहाँ पे एक ही उम्मीद था कि अब मैं यहाँ पे मार्केट पे छोड़ दो, अब उसको टारगेट देना होगा तो देगा, वरना यहाँ पे नहीं देना होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे साइडवेज बिहेव करने के बाद यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आने लग गया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हो गया। तो आज यहाँ पे अब जुलाई का मंथ एंड हो गया है और इस पूरे मंथ में हम लोगों ने काफी ज्यादा मिस्टेक्स भी किया और काफी अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म भी किया। तो इस मंथ का अच्छा बात ये रहा कि हम लोग का कैपिटल भी अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ पे बचा हुआ है। और इस मंथ में हम लोगों ने काफी ज्यादा मिस्टेक्स भी किया था, बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हर मिस्टेक से यहाँ पे हम लोग ने कुछ न कुछ यहाँ पे सीखने को मिल गया था। अब सिंपली मेरा कैपिटल जब तक प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड करते रहूंगा आगे भी और यहाँ पे इंप्रूव करते चलूंगा। अब मैं यहाँ पे मेक श्योर ये करूंगा कि जुलाई मंथ में जितना भी मिस्टेक्स हुआ और जितना भी यहाँ पे मैंने गलतियाँ किया उसको यहाँ पे अगस्त मंथ में यहाँ पे रिपीट ना करूँ। तो चलो अभी यहाँ पे मार्केट को जो चीज़ यहाँ पे करना था वो तो कर ही दिया है और हम लोग को भी यहाँ पे जो चीज़ करना था वो करके हम लोग निकल गए। और इस तरह हम लोग का जुलाई मंथ में यहाँ पे एंड होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, होने वाले ट्रेड्स में थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो आज के डे में यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।